नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझेंगे हमारा पार्ट 3 है। ये किसका है? जल मंडल का। उससे पहले मैं आपके डाउट थोड़ी क्लियर करता हूँ। कल काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि कटक क्या होता है, तो कटक मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। और आखिरी में गर्त भी आपने पूछा था, तो गर्त भी समझा दूंगा क्या होता है। वैसे गर्त मैंने समझा दिया था कल, तो इसमें थोड़ा सा और गर्त के बारे में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए कटक क्या होता है। ज्वालामुखी की जो पहाड़ी होती हैं, जो मध्य में होती हैं, तथा इसका कुछ पदार्थ उठा हुआ होता है, नीचे हुआ होता है। इसको हम समझते हैं एक उसके जरिए दे यहाँ पर समझते हैं। समझ लीजिए ये पूरी है नदी है। ये यहाँ पर जो लाल लाल कलर की क्या है, ये नदी है। यहाँ पर ये नदी है। अब इसके ऊपर मैं कुछ ऐसी पहाड़ी बना दे रहा हूँ। ये सारा पानी है, ये पूरा। और इसके ऊपर पानी के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाती हैं, और कुछ कुछ नीचे रहती हैं, जिनके ऊपर से क्या निकलता है? वैल्केनो निकलता है, यानी लावा निकलता है। वो क्या हो जाती हैं? कटक हो जाती हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था अंटार्कटिक महासागर में क्या है, वहाँ पर जो ये पूरा अंटार्कटिक महासागर है, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े क्या हैं, बीच में अंटार्कटिक महासागर ऐसे बड़े बड़े वोल्केनो हैं। कुछ ज़्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ इतने हैं कि वो पानी के अंदर ही हैं। ये पानी ऊपर है उनके, ये अंदर ही हैं। जैसे कुछ छोटे हैं, जैसे यहाँ पर पहले नंबर में कुछ छोटे मिल जाएंगे, फिर थोड़े से बड़े मिल जाएंगे, फिर बहुत बड़े मिल जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं? कटक होते हैं, जो पानी के बीचों बीच में होते हैं। और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिक महासागर में है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तथा अंटार्कटिक महासागर का हमारा एक और पॉइंट है। तथा अंटार्कटिक महासागर में एक बात और ये कर लें, इसमें एक सारगैसो गैस पाई जाता है। सारगैसो घास है। घास का क्या नाम है? सारगैसो घास पाई जाती है। ये घास आकृति वाला एक सागर है। अब समझते हैं इसे। देखिए इस फोटो के जरिए आप समझेंगे। जैसे आप इस फोटो को देखिए, तो इस फोटो में क्या है, आप इधर देखेंगे तो इस फोटो में क्या है, इसके आसपास पूरा एरिया क्या है? पानी का है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है? पानी है। और इसके आसपास आप इधर देखेंगे, इधर इधर क्या है, थोड़ी बहुत घासें उगाई हैं ऊपर ऊपर हैं। तो ये क्या होती हैं? सारगैसो घास होती हैं। आपको समझ में आएगा सारगैसो घास क्या होती है। तो अंटार्कटिक महासागर में ये ऊपरी के क्षेत्र में, यहाँ पर जहाँ पर ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जो द्वीप है, सारगैसो गैस पाई जाती है। ये आकृति वाला एक सागर होता है। मतलब ये आकृति में बनी रहती है, कुछ दाएं कुछ बाएं, मतलब एक ही आकृति में बनी रहती हैं। और ये नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाती है, मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको अटलांटिक महासागर समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। देखिए हिंद महासागर क्या होता है। यह एक ऐसा एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। देखिए जो अपना ये भारत है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, और कभी कभी हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो जो हिंदुस्तान और हिंद महासागर एक ही नाम है, तो ये किसके नाम पर रखा गया है? भारत देश के नाम पर रखा गया है। तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.3 करोड़ किलोमीटर है। तथा हिंद महासागर का एक जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा क्या है द्वीप, वो क्या है? मेडागास्कर द्वीप है। किसका? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर कहाँ है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ अपना पूरा क्या दिख रहा होगा? ये हमारा हिंद महासागर है। आपको यहाँ पर एक मेडागास्कर दिख रहा होगा। तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। बहुत बड़ा द्वीप है। कहाँ पर? ये है मेडागास्कर। ये पूरा हिंद महासागर में आ जाता है। तो सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। और वैसे अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड है। वो नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर है। मैंने आपको भी बता दिया था। तो हिंद महासागर का आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। ये जो आर्कटिक महासागर है, जो किस साइड आता है आर्कटिक महासागर हमारा? ये इस साइड आप देख रहे होंगे, इधर लिखा होगा आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक महासागर है, ये सबसे क्या है? सबसे छोटा महासागर है। तथा ये सबसे ठंडा महासागर है। अब आप पूछेंगे ठंडा तो ठंडा क्यों है? क्योंकि जो आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर बर्फ ज़्यादा है। मतलब बर्फ़ के पर्वत ज़्यादा हैं, वो पानी में ठंडे ठंडे पानी में तैरते रहते हैं। ठंडा कि इसलिए है क्योंकि ये ऊपर के क्षेत्र में है, इसलिए ये ठंडा होता है। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है।
तो आपको तीनों महासागर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट में। इसमें हम बात करेंगे लवणीय जल को कैसे मापा जाता है। लवणीय जल क्या होते हैं? खारा पानी होते हैं। अगर आपको लवणीय जल मापना है तो आपको प्रति 1000 ग्राम की इकाई को निकाला जाता है। अगर आप लवणीय जल को मापने के लिए क्या किया जाता है? प्रति 1000 ग्राम की इकाई को निकाला जाता है, मतलब 1000। तो इसमें बात कहेंगे कि इसमें बात पूछेगी कि जो हमारे महासागर हैं उनमें औसत लवणता कितनी है, मतलब औसत वो कितने खारे पानी में है। तो 65.1000 है। कितने हैं? 65 वो 35/1000। विश्व का सबसे लवणीय जल कौन सा है? मतलब लवणीय मतलब क्या होता है? खारा। सबसे खारा पानी कहाँ है? तो तुर्की में एक वान झील है जो सबसे खारे पानी की झील है। और इसकी लवणता आपसे पूछी जाए तो इसकी लवणता कितनी है? 330/1000 इसकी क्या है? लवणता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? हमारा मृत सागर है जिसकी 238/1000 क्या है? इसकी लवणता है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे खारा पानी पूछा जाए तो तुर्की का कौन सा है? वान झील है। और इसकी लवणता कितनी है? और जो हमारे मृत सागर है उसकी भी लवणता कितनी है? तो आपको ये याद होना चाहिए। अगले में हम समझेंगे, हमारा जो जलमंडल खत्म ही हो गया तो एक दो पॉइंट और हैं आपको समझना होगा। इसमें आप देखेंगे कि इसमें लगा है मगन तट, आपको यहाँ पर देखें मगन तट, मग्न ढाल, सागरीय मैदान, गर्त। मैं आपको यहाँ पर ये देखिए 2 मिनट, ये समझ लीजिएगा ये वाला एरिया क्या है? ये पूरा ये एरिया पानी से अंदर अंदर भरा हुआ है और ये महासागर है। तो जहाँ पर आप ये समझिए ये पूरा अंदर अंदर क्या है? ये पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो महासागर है, जहाँ से महासागर स्टार्ट होते हैं, जहाँ से इनका शुरुआत होती है, वो कहाँ से होते हैं? स्थलीय जमीन से, मतलब जमीन होती है। फिर आप देख कभी आप गए होंगे नहाने होने किसी समुद्र में या नदी में, तो पहले आपको जमीन दिखती है फिर पानी दिखता है। तो जहाँ पर ये महासागर, जहाँ से ये महासागर स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट को क्या कहते हैं? मगन तट कहते हैं, जहाँ से महासागर की स्टार्टिंग होती है। फिर मग्न ढाल आता है जहाँ पर महासागर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर उनका बहाव जाता है। जैसे इधर से आप इधर देखेंगे तो इधर से क्या हो रहा है? महासागर इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो जब ऊपर की ओर थोड़ी जाता है तो ये हो जाता है मगन ढाल हो जाता है। और सागरीय मैदान क्या होता है? जब ये पूरा ऐसे ऐसे एकदम तरह जमीन की तरह ऐसे रहता है और पानी उनके ऊपर रहता है, तो जमीन की तरह मतलब एकदम सीधा सीधा रहता है, तो वो क्या हो जाता है? सागरीय मैदान हो जाता है। और गर्त क्या होता है? जब महासागर गहराई में चले जाते हैं, जैसे इधर से समझिएगा, डिलीट कर देता हूँ। हाँ, जैसे समझ लीजिएगा ये महासागर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये सीधा सीधा हुआ, फिर ये महासागर के जब खत्म होते हैं तो गहराई में चले जाते हैं, गहराई में जाके खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ से अगला महासागर, यहाँ से अगला महासागर निकलता है। तो जब ये गहराई में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा गर्त कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो गर्त कहाँ क्या होता है और कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। तो गर्त कहाँ पर होते हैं? जो महासागरों की गहराई को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये हमारा जल मंडल कंप्लीट हो गया। उसका ट्यूसडे को आएगा, क्या आएगा? प्रैक्टिस सेट आएगा। और आप किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, तो कमेंट में जो जो ये किसान आंदोलन की वीडियो चाहता है वो यस लिख देना, और जो जो नहीं चाहते नो लिख देना, ताकि पता चल जाए कितने को चाहिए कितने को नहीं चाहिए। आप कमेंट तो ज़्यादा कर रहे थे इसलिए मैंने पूछा कि चलो इसके बारे में करंट अफेयर एनालिसिस में इसकी वीडियो बनाते हैं। तो अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और लाइक करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।